गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और हमने पिछला वीडियो संज्ञा का दिया, तो आज का यह वीडियो सर्वनाम का है। और मैं जल्दी चाहता हूँ, चूँकि इसके सिलेबस बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसमें समय व्यर्थ करना कहाँ तक होशियारी होगी ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए अगर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा जिस दिन भी, उस दिन मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई 100% जारी रह सके। सर्वनाम को पढ़ते हैं तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। देखिए, अब राम बार बार रिपीट करेगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, राम एक तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पर राम के बदले में क्या आ गया, वह आया। तो दूसरे वाक्य में आप देखिए कि वह पहले वाक्य राम के बदले में आया है, इसलिए इसे हम कहेंगे सर्वनाम, क्योंकि इसकी परिभाषा ही यही है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और ये आपको नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा नोट्स है। ये नोट्स को द यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया है। मैं हूँ जीवन सर, आप सभी हमें अच्छे से जानते ही हैं, तो मुझे अपना परिचय देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सर्वनाम के भेदों को देख लेते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हिंदी हुआ, इसे हम खोट्ठा में कहेंगे पुरुषवाची सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को ठेकाने सर्वनाम कहा जाता है, और निश्चयवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे खोट्ठा में अनठेकानी सर्वनाम कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको सवाकची सर्वनाम भी कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो 5वां है, इसे जोरनारवा सर्वनाम कहा जाता है खोट्ठा में। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसे निजवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो उससे पहले हम जानेंगे पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी के दूसरे शब्दों में कहें तो हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, चूँकि हम खोट्ठा के हिसाब से चलेंगे। वचन कितने हो गए, तो वचन 2 हो गए, एक वचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में कौन आएगा, मैं और हम। तो मैं को खोट्ठा में कहेंगे हम या हमें, और उसका बहुवचन हो गया हमिन। द्वितीय पुरुष में तुम और आप होता है, तो तुम को कहेंगे तोय या तोय, तोहिन या तोहनी, ये बहुवचन हुआ। तृतीय पुरुष की बात करें तो ऊ, और बहुवचन में उसका उखिन या औखिन। अब हमने प्रथम पुरुष को देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष का आएगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको ठेकाने सर्वनाम भी कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो बड़ी बेस लोक लागे, वह बहुत अच्छा आदमी है। वो बड़ी बेस लोग बागे ने लागे होगा। उटा बड़ी बेस लोग लागे, यानी उटा, अब देखिए ऊ से बन गया उटा, तो यहाँ पर उटा बड़ी बेस लोग लागे। तो यानी यहाँ पर भी देखिए, जब ऊ या उटा, तो दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। ई खूबे दूधा देह, यानी ये गाय यदि है तो ये खूब दूध देती है, और ईटी खूब देहा, तो बात वही है, ज़्यादा कुछ अंतर यहाँ पर हुआ नहीं है। सारे सर्वनाम है, लेकिन निश्चित है। ई अगर हम बात करें तो ई शब्द बता रहा है कि दिस के लिए, और ऊ शब्द बता रहा है दूर के लिए। बस इतना ही अंतर है। दिस और दैट में जो अंतर है, वही अंतर ई और ऊ में होता है। जैसे ई, तो ई निकट वस्तु का बोध कराता है। जैसे दिस, तो दिस की बात करें तो वो नज़दीक वाली चीज़ों को बता, दिस इज ए पेन। तो जब कोई वस्तु नज़दीक में, जैसे पेन नज़दीक में, तो दिस इज ए पेन कहेंगे, और यदि पेन दूर में तो क्या कहेंगे, दैट इज ए पेन। वह एक कलम है
यही वाली बात यहाँ है। तो नज़दीक, नज़दीक यानी नज़दीक का, तो इसको कहेंगे निकटवर्ती सर्वनाम। दूरवर्ती सर्वनाम में क्या होगा? ऊटा, है ना, इससे दूर की वस्तु का बोध कराया जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे अनठेकानी सर्वनाम कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई केऊ आवे लागब है, कोई आ रहा है। कोई केऊ देखे लागब है, कोई देख रहा है। तो कौन है भाई? कोई निश्चित तो है नहीं। कऊ, कई, कहाँ पता चला? नहीं पता चला। कोई सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है, यानी इंसानों के लिए कोई, और बाद बाकी चीज़ों के लिए कौन हो, कुछ, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पानी है, कुछ परल है, पानी में कुछ गिरा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है। तो कुछ किसके लिए? अनिश्चित वस्तुओं के लिए या छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए। कुछ खाए पी ले, कुछ खा पी लो। हाथ है, कुछ ले ले, हाथ में कुछ ले लो। इंसानों के लिए कोई का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव वस्तु छोटी मोटी चीज़ों के लिए, सजीव ही क्यों ना हो, उसके लिए हम कुछ का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम को सवालवाची सर्वनाम, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, है ना। जिस सर्वनाम से प्रश्न या सवाल का बोध हो या जानने की इच्छा का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज सब तियन के खाए गए, आज सब सब्जी तरकारी कौन खा गया। अब इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा, अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये प्रश्नवाचक की खूबसूरती समझिए कि वो अपने अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर के आता है। ये कमवा के करल है, ये काम किसने किया। तोय की खायल हैं, आपने क्या खाया, तुमने क्या खाया है। ऊ की कर रहल हैला, वह क्या कर रहा है। के कौन कौन पटना गेला, के या कौन कौन पटना गया है। उपयुक्त वाक्य में के, कौन, की प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे जानने की इच्छा का बोध होता है। के, कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया है तथा की और का प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे जीवों के लिए किया गया है। किंतु टा टी जोड़कर कौन सर्वनाम का प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कौनटा तोर बरद हकाओ, कौन सा तुम्हारा बैल है, ये छोटे बड़े सब के लिए होगा। टा तोर बरद कौनटा लगाओ, तुम्हारा बैल कौन सा है। कौन टी तोर गाय हकाओ, तुम्हारा गाय कौन सा है। तोर गाय कौन टी लगाओ, तुम्हारा गाय कौन ठो है। कौनटा जे खैबे, कौन टी मुर्गी जे लेगबे, कौन ठो जो लेना है ले लो, कौन टी मुर्गी जो लेना है लो, या कौन ठो खाना है जोन ठो खाना खाओ। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको जोरनरवा सर्वनाम या जोरनारवाची सर्वनाम भी कहते हैं। जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए ग्रामर, हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, तो ये सभी के लिए लाभकारी हो जाएगा। अब यह वीडियो किसकी लाभकारी होगा, टीचिंग के लिए तो होगा ही, सभी एग्जामों में, क्योंकि सभी एग्जामों में हिंदी भी पूछे जाते हैं। तो भाई जब हिंदी पूछे जाते हैं तो ग्रामर थोड़ी ना खोट्टा का अलग है, वो तो हिंदी ग्रामर ही तो चल रहा है, इसकी लिपि भी तो वही चल रही है। इसलिए यह वीडियो सभी के लिए लाभकारी। अगर आपके घर में वैसे बच्चे हैं जो स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आप यह वीडियो दिखाएं, उनको भी लाभ होगा। संबंधवाचक सर्वनाम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे जे करे से भरे, जो करेगा सो भरेगा। जे पढ़े से पास करे, जो पढ़ेगा सो पास करेगा। जे और से दोनों सर्वनाम में एक नित्य संबंध है। जे और जो सर्वनाम के साथ सो और से, जे और से, जो और सो अपने आप चला आता है, क्योंकि ये संबंधवाची सर्वनाम है।
निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप मोरी हैं तो दैवक दोष हम आपन काम अपने करो हो। यहाँ पर दो वाक्य जुड़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रुकेंगे यहाँ के साथ, जरा सा हम पेन ले लेते हैं। रुक जाइए भाई, पेन कहाँ खोजूंगा, चलिए समझिए बात, आप बात को समझिए। आप मोरी हैं तो दैवक दोष, आप मरेंगे तो दोष देंगे, ठीक है। उसके बाद अलग वाक्य, हम अपन काम आपने करो हो, हम अपना काम अपने करते हैं। उ निजे बहू के लाने गेल है, वह पत्नी को लाने स्वयं गया हुआ है, निजवाचक सर्वनाम। आपने अपने बरबराइत रहो हो, अपने अपने बरबराइत रहो हो, इसका मतलब हुआ अपने अपने बड़बड़ाते रहते हो, स्वयं से बात करते हो। इन उदाहरणों में आप, अपने, निजे निजवाचक सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम, द्विमिश्रित, ये देखिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं, ये एक्स्ट्रा मुझे मिला तो मैंने सोचा इसे शामिल कर लूँ, ये अच्छा चीज़ है। द्विमिश्र नामक रूसी व्याकरण ने अपनी हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम के लिए अलग सर्वनाम का उल्लेख किया है। इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं, यानी इसमें एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे जे कोई, जे को, जे कुछ, देखिए जे भी है और कुछ भी है, दोनों मिल गया। सब कुछ, क्यों नहीं, क्यों, कोई नहीं, कोई, कुछ नहीं, कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, देखिए दो सर्वनाम मिल गए हैं, जिसे हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। कुछ नहीं कुछ तो पहले हथ, कुछ ना कुछ तो पाया ही होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है, इसे मैं सुधार लूँगा। कोई कोई भूत देवता नाय मनोहत, कोई कोई भूत देवता नहीं मानता है। जे कोई जे को करल हतय, वो बड़ी बुढ़धागर लोग हतय। जिसने भी ये किया है वो बड़ी खराब आदमी है, बेवकूफ़ महामूर्खे है। चाहे जे कुछ हो, हम तो खैबे करब, खैबे करबै, जे कुछ भी है हम तो खैबे करेंगे। घास छोड़ के सब कुछ खैबो, घास छोड़ के सब कुछ खाएंगे। तो ये हमने सर्वनाम को देखा। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इससे जुड़े। अब इसके लिए हम 2-3 सेकंड का टाइम लेंगे। आप क्या करें, टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेन और एक पेज ले लें, और जब मैं 2-3 सेकंड का गैप करूं, आप अपने आंसर को लिखते जाएं। बाद में मिलाएं कि आपको कितने अंक आए हैं, ठीक है। और अंत में मैं आंसर शीट भी दे दिया हूँ। ई कलम हमर हकई, ई वाक्य की हकई, ई कलम मेरी है, हमारी है। तो इसमें ई क्या है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कोई नहीं। तो इसमें ई है सर्वनाम, है ना। ई क्या है, सर्वनाम है। ई वाक्य में ई है सर्वनाम, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को। ई हमर कलम हके, ई वाक्य ई की है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर तो कलम रिपीट, यहाँ पहला वाक्य है ई कलम हमर हके, ई वाक्य ई की हके। देखिए दोनों वाक्यों को आप देखेंगे तो ई कलम हमर हके, और यहाँ पर है ई हमर कलम हके। तो एक में सर्वनाम है और एक में विशेषण है, जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब आप देखिए, ये कलम हमारी है और दूसरे वाक्य में ये हमारी कलम है। तो पहला वाला में
यहाँ सर्वनाम हमने जो कहा, सर्वनाम ना होकर के ये विशेषण का काम कर रहा है। जब हम सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह करते हैं तो ये हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो एक का आंसर ए होगा विशेषण। अब 2 को देख लेते हैं। ई हमर कलम हके, तो हमारा पहले आया है, तो पहले किसके, सर्वनाम के लिए हमारा तुम्हारा, ये क्या है, सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये हमर कलम के में 2 का होगा बी सर्वनाम। ई कलम हमर हके, यहाँ पर हमर क्या है, देखिए हमारा, तो हमारा क्या है, तो हमारा है सर्वनाम। नेक्स्ट है ऊ के हकै जे कांदे लागल है, वह कौन है जो रो रहा है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है, तो इसमें जे का पूछा है, जे है ना, तो किस प्रकार का ये सर्वनाम है, यही आपसे पूछा है। तो ऊ और जे ये तो संबंधवाची सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है उपरेक वाक्य ऊ की हकै, ऊपर के वाक्य में ऊ क्या है, तो जब हमने क्या देखा था ई और ऊ का, तो नज़दीक के लिए ई का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए ऊ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे दूरवर्ती सर्वनाम, लेकिन निश्चय है, इसलिए हमारा 5 का आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं 6 का। उपरेक वाक्य उपरेक वाक्य के की हकै, के, तो यहाँ पर के क्या है, पूछ रहा है आपसे कुछ। तो जब आपसे पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाची सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है जे आइला से पाइला, तो इसमें जे और से क्या है, जवाब दीजिए इसका। जे आइला से पाइला, यानी जो आया वो पाया। तो यहाँ पर संकेत दे रहा है आपको। और अगर हम देखें तो इसका सही जवाब होगा संबंधवाची सर्वनाम। क्यों होगा, जो आया वो पाया, तो जो और वो का संबंध जुड़ गया। तो यहाँ पर हम आंसर हमारा है संबंधवाची सर्वनाम। नेक्स्ट है तोहिन आयबा तो हामिन जायबा, तुम आओगे तो हम जाएंगे। तो इसमें हामिन क्या है, हामिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं पूछ रहा है कि जे से, तो यहाँ पूछ रहा है हम क्या है, हम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये सब आपने देखा था, ये वे आपने देखा था। तो ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो 8 का होगा आंसर ए। ई हमर घर है कई, यह हमारा घर है। इस वाक्य में ई क्या है, अब देखिए ई तो पुरुष है नहीं, अनठिकानी भी नहीं है, क्योंकि ई वाला, तो जब ई बोल रहा है तो निश्चित है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचे क्या, ए और डी। तो यहाँ पर संकेत दे रहा है आपको, है ना, यहाँ पर तो आपको संकेत दे रहा है ई वाला। यदि पूछा कौन सा, तो ये वाला। तो ये वाला क्या है, संकेतवाची सर्वनाम। और 10 का देखते हैं कोई आइल हतय आज, आज कोई आया है। इसमें ये वाक्य कोई की है, कोई क्या है, तो कोई तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक है ना। आप देखिए ये तो अनिश्चयवाचक, कोई आया है, भाई कौन है नहीं है, तो 10 का जवाब कहाँ पा रहा है, वो नहीं पा रहा है। तो ये अनठिकानवाची बोलते हैं या अनिश्चयवाची भी बोलते हैं इसको। 11 का देख लेते हैं। ई कलम केकरो हवे पारे, यह कलम किसी का भी हो सकता है। ई वाक्य
केकरो कौन सर्वनाम है। इस वाक्य में केकरो कौन सर्वनाम है, तो ये भी तो किसी का भी हो सकता है, इसमें कोई कन्फर्म नहीं है, तो ये भी तो अनठिकानवाची सर्वनाम हुआ। 12 का देखते हैं। आन लोग के किताब दिहा नाय, ये वाक्य आन लोग सर्वनाम कौन सर्वनाम है कहीं, किसी दूसरे लोगों को किताब नहीं देना, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है भाई, तो इसमें भी है अनठिकानवाची। कौन है नहीं ये पता नहीं चल रहा है। 13 का देखते हैं। एह आइलो हलो काइल, यह आइल हेलो काइल, यही कल आया था। ये वाक्य एह कौन सर्वनाम है कई, इस वाक्य में एह जो है कौन सर्वनाम है देखते हैं, तो ये है संकेतवाची सर्वनाम। उसे सामने वाले व्यक्ति को बताया जा रहा है कि यही व्यक्ति कल आया था। अगर संकेतवाची के साथ नहीं जाना पसंद करते हैं तो आप संबंधवाची के साथ भी जाना यहाँ पर ऑप्शन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, तो ऐसे में जो और सो वाली स्थिति नहीं है कि जो पढ़ेगा सो पास करेगा। ऐसे वाक्य होने से संबंध का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर वही आया था, यहाँ कोई संबंध नहीं, हाँ यही व्यक्ति आया था। ऐसे यदि कोई बोल दे तो यहाँ पर संकेत दे रहा है सामने वाले को, कोई दूसरा नहीं, यही आया था, इसलिए संकेतवाची सर्वनाम कहें। एकर बात के विश्वास नाय, इसके बात का विश्वास नहीं है। एकर कौन, इस वाक्य में एकर कौन सर्वनाम है, संकेतवाची, दूर संकेतवाची, संबंधवाची कोई नहीं, तो 14 का भी जवाब होगा संकेतवाची। देखिए इसमें भी संकेत मिल रहा है कि इस जो व्यक्ति सामने है उसके बात पर विश्वास नहीं है। ओकर बात के विश्वास ना है, ये वाक्य ओकर की है कहे। 15 का देखिए, तो 15 का देखेंगे आप, यहाँ पर देखते ओकर बात की विश्वास नहीं, ये वाक्य ओकर की है कहे, उसकी बात का विश्वास नहीं है ना। तो ये दूरवर्ती संकेत सर्वनाम हो सकते हैं, निश्चयवाची लेकिन लिखा हो यहाँ, हाँ निश्चित होना चाहिए, संबंधवाची तो है नहीं, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं दूर संकेतवाचक सर्वनाम के साथ। 15 का क्या आंसर हो जाएगा, दूर संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बात का भरोसा नहीं, हमको पता है किसके बात का। मान लीजिए आपको कहा कि राम ने ऐसे ऐसे बात बोला, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो आप कहेंगे उसके बात का भरोसा नहीं करेंगे हम, तो दूर में है लेकिन संकेतवाचक तो है। 15 का बी। 16 का है एकर बात के विश्वास नहीं, इसके बात का विश्वास नहीं है। इस वाक्य में एकर क्या है, तो एकर है आपका निकटवर्ती, है ना। इसके बात का, एकर बात का क्या मतलब हुआ, इसके बात का विश्वास नहीं है ना। के आइले हल, कौन कौन आया है, इसमें के क्या होगा, तो कौन कौन आया है, तो ये तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। 18 को देखते हैं, तो 18 है की हलय और की भय गलय, क्या हुआ और क्या हुआ है और क्या हो गया, इसमें की पूछा जा रहा है, क्या है की, तो प्रश्न पूछा कि नहीं, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाची सर्वनाम हो जाता है। की से की भय गलय, क्या से क्या हो गया। देखिए टाइपिंग एरर हो सकते हैं, लेकिन मेरे आवाज़ को पकड़िएगा। की से की भड़ गलल लिखल है, लेकिन भड़ गलल नहीं होगा, की से की भय गलय, ये वाक्य की है कई, की क्या है, तो क्या से क्या हो गया, ये भी तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये भी प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया। तो 19 का ए, केकर घर केकर हकई ई घर, किसका है यह घर। इस वाक्य में केकर क्या है, किसका है यह घर, तो किसका क्या होता है, प्रश्न है, प्रश्न पूछा है, ये हो गया प्रश्नवाची सर्वनाम।
21 को देख लीजिए, एखीन के है क्या ई घर, इनका है ये सब घर, ये घर जो है इनका है। इस वाक्य में एखीन क्या है, तो एखीन तो प्रश्न नहीं है भाई, है कि नहीं। एखीन क्या है, प्रश्न तो है नहीं, लेकिन एखीन पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनका घर है ये, है ना, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है तोहिन चलते हम आइलियो, तुम लोगों के चलते हम आए हैं। ये वाक्य तोहिनी आर हम की हक है, तुम लोगों के चलते हम आए हैं। इस वाक्य में क्या है, तो तुम लोग, आप लोग, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है ओकर बात के ठेकान नाए, उनके बात का ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। इसमें ओकर क्या है, तो ओकर क्या है, ये भी तो पुरुष, रुकिए ओकर बात का तो पुरुषवाचक है कि कहीं पर, तो नहीं है भाई, पुरुषवाचक तो है नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे संकेत दे रहा है कि उसके बाद का, और इकर ओकर मीन्स दूर, उसके बाद का, तो यहाँ दूरवर्ती सर्वनाम, चूँकि पुरुषवाचक है नहीं इसलिए हम दूरवर्ती सर्वनाम लेंगे। कोई आवे पारे, कोई आ सकता है। इस वाक्य में कोई क्या है, तो कोई है अनठेकानी, कोई क्या है, अनठेकानी है, अनिश्चयवाचक है। केकरो हवे पारे ई घर, ई वाक्य है केकरो की है, किसी का हो सकता है यह घर, यह घर किसी का हो सकता है। तो भाई किसका हो सकता है, तो कुछ पता नहीं है, ऐसे में हम जाएंगे अनिश्चयवाची के साथ। 25 का ए। 26 अनकर धने विक्रम राजा, पर के संपत्ति में विक्रम राजा, दूसरे की संपत्ति में विक्रम राजा, तो ई वाक्य में अनकर की है कही, तो 26 का जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक। दूसरों के धन में विक्रम राजा, तो दूसरा कौन है भाई, पता नहीं कौन है, जब पता ही नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है कि वो देख ले तो बेजाय भेजी, तो कोई देख लेगा तो बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ये वाक्य केऊ मीन्स कोई, है ना, केऊ मीन्स कोई, तो कोई कौन हो सकता है, तो कोई अनिश्चयवाचक जो हमें पता नहीं है, अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा। और 28 का है एखन तक तोरा जे कुछ दिले हियो घुराई दे, हियाँ जे कुछ किए गए, अभी तक तुमको जो कुछ दिए हैं लौटा दो, घुमा दो। इसमें जे कुछ क्या है, तो जे कुछ आप सोचिए क्या है, तो जे कुछ है दो वाक्यों से मिलकर बना है, जे और कुछ, तो खोट्ठा के लिए एक स्पेशल सर्वनाम है जिसे हम संयोगी या संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सर्वनाम मिल करके बनते हैं। तो 28 का जवाब होगा बी। जे सब गेल हेला उ सब घूर आइला, जो सब गया था वो सब लौट करके आ गया। यहाँ उ सब की है कई, उ सब जे सब क्या है, यहाँ दोनों वाक्यों में पूछा है, उ सब की है कई जे सब, यानी जे सब उ सब क्या है, तो जो गया था वो लौट करके आ गया है। तो अब आपको संबंध का पता चल गया होगा कि जो गया था वही लौट के आया है, ये संबंधवाची सर्वनाम हो गया। ईटा हमर हकै और उटा तोर हकै, ये हमारा है और वो वाला तुम्हारा है, ईटा और उटा। तो अब हम देखेंगे कि प्रश्न तो पूछ नहीं रहा भाई, अब अनिश्चय तो भी नहीं है, यहाँ तो निश्चित है कि ईठो और उठो, तो यहाँ पर संकेत भी हो सकता है और संबंध भी हो सकता है। अब हमें भेद करना है संबंध का, तो संबंध में इस तरह के हो, जो करेगा सो भरेगा, इस तरह का बात होता है। लेकिन यहाँ तो हमें संकेत का पता चल रहा है, ये वाला जो दो चीज़ें रखी हुई और एक वाला मेरा है और दूसरा वाला तुम्हारा है, तो यहाँ संकेत का पता चल रहा है। तो 30 का जवाब होगा बी। 31 का देखते हैं, के पटना गेला हैला, कौन कौन पटना गया है, ई बाइकें के की हक है, इस बात में के कौन है। तो देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न कौन कौन, तो आपका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 32 को देख लेते हैं, तोर गाय कौनटी लगाओ,
तुमरा गाय कौन ठो है। ई वाक्य में कौन टी की है, इस वाक्य में कौन टी क्या है, संयुक्त सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो 32 का सही जवाब होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन ठो। और 33 को देखें, सांझे की खेले रहे, शाम को क्या खाया था। ये वाक्य में की तो प्रश्न पूछा ना भाई कि शाम में तुमने क्या खाया था, तो शाम ने क्या खाया था तो प्रश्न हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम 33 का भी हुआ। 34 को देखते हैं, जे करते से भरते, जो करेगा सो भरेगा। अभी हमने 3 क्वेश्चन पहले चर्चा किया था इसका। इस वाक्य में जे और सही क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जो करेगा वही भरेगा, तो जो का संबंध सो से है, तो 34 का क्या होगा डी। 35 को देखते हैं, जे पढ़ते से पास करते, ई वाक्य में जे और से किया कहे, जो पढ़ेगा सो पास करेगा। इस वाक्य में जो और सो है संबंधवाचक सर्वनाम, तो 35 का भी हो गया डी। अब 36 को देखते हैं, ऊ तोर घर हकाओ, वह वो वाला तुम्हारा घर है। ऊ देखिए निश्चित कर दिया है ना, वो बता दिया कि ऊ वाला तुम्हारा घर है, तो 36 का होगा ए, क्योंकि निश्चित हो गया वही वाला है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, ऊटी तोर बहू लागो, वो वाली तुम्हारी बहू है, बहू मतलब पुतहू। ई वाक्य ऊटी की है, तो ऊटी। अब बताइए कि निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए भाई, तो इसमें भी तो निश्चित हो गया ना। यहाँ भले ही लिखने में मिस्टेक हुआ हो, निश्चयवाची सर्वनाम, लेकिन आंसर तो आप समझ पा रहे हैं कि 37 का डी होगा। 38 का देखते हैं, की हलय और की भय गलय, क्या था और क्या हो गया। इस वाक्य में देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो ये देखिए हाँ पूछा जा रहा है प्रश्न कि भाई आपसे पूछा जा रहा है क्या था वो आदमी और क्या हो गया, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। के खैल है, कौन कौन खाया, ये वाक्य में के की है गए, इस वाक्य में क्या है, तो आपको तो आंसर मिल गया होगा, है कि नहीं। इतना भी आप नादान है नहीं कि आपको आंसर नहीं मिला होगा। इसमें तो प्रश्न पूछा जा रहा है कौन कौन किसने किसने खाया। अब 40 को देखिए, अरे वाह की हकाई, अच्छा अरे वाह की कहे खाई, ये वाक्य में की है कहे, अरे वाह की कहे खाई, अरे वाह क्या कहना इस बात का, कभी खुश क्या बात है, क्या कहें कुछ शब्द ही नहीं मिलता है। ऐसे बातों में यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, क्या कहें, तो देखिए क्वेश्चन ही तो हुआ ना, क्या कहें, उसको शब्द ही नहीं मिल रहा, क्या कहें। अरे वाह की कहे खाई, क्या कहना है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्रश्न ही तो पूछा उसने ना, ये भी तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखते हैं 41 को, कोन्हो नी कोन्हो तो जरूर देते, कोई कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, या कुछ कोई ना कोई तो जरूर दिया जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कोई ना कोई तो जरूर देगा। तो यहाँ पर कोन्हो नी कोन्हो में क्या सर्वनाम है ये हमें बताना है 41 का। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई ना कोई, तो ये तो अनिश्चय भाई कौन देगा पता नहीं, लेकिन 2 सर्वनाम भी तो मैच किए हैं, कोन्हो नी कोन्हो। देखिए 2-3 सर्वनाम जब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संयोगी सर्वनाम। तो ए भी हो गया और बी भी हो गया। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो भाई निश्चय और वाचक सर्वनाम में तो इसका हम सही उत्तर देखेंगे, तो यहाँ पर सही उत्तर तो कोन्हो नी कोन्हो तो जरूर देते हैं, तो यहाँ कोई निश्चय तो है नहीं कि क्या देगा नहीं देगा, या कोई ना कोई तो जरूर देगा, तो निश्चय कहाँ है। यदि ये पता चल जाए तो हम यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में बदलाव करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी। देखिए कोन्हो नी कोन्हो जब 2 जुड़ते हैं तो यहाँ पर ए सी जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चय है ये तो पता है कि कोई ना कोई, तो कौन है पता नहीं, लेकिन
निश्चयवाची कहाँ है, नहीं है निश्चय, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, संयुक्त संयोगी सर्वनाम। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त संयोगी सर्वनाम और अनिश्चयवाची सर्वनाम। तो 41 का होगा ए बी। आपने क्या करना है, यहाँ पर ए बी लिख लेना है। मैं इन सबको सुधार कर लूँगा नोट्स में, आप भी कर लें। हुआ जे कऊ गईते जैते मार खैबे करते, वहाँ जो भी कोई गया है, जो भी कोई जाएगा वो मार जरूर खाएगा। ये वाक्य में जे कोई, तो जे कोई क्या है, जे और कोई, तो इसका जवाब दीजिए। तो जे कोई में क्या है, संयुक्त संयुक्ति तो है जे और कोई, तो संयुक्त सर्वनाम तो है ही, और ये भी है कि अनिश्चयवाचक है। भाई कौन जाएगा पता नहीं, लेकिन जो जाएगा वो मार खाएगा। जे कोई, यहाँ जे कोई के बाद पूछा जाता है। ठीक है, तो जे कोई में दो ठो मिला है, तो संयुक्त संयोगी भी हो गया और अनिश्चयवाची भी हो गया। तो यहाँ पर आंसर होगा ए सी। तो हमारा आंसर जाएगा 42 का डी। 43 का देखते हैं। ई आए गए सब कुछ पोड़ गए, इस आग में सब कुछ खाक हो गया। इस वाक्य में सब कुछ किए गए, सब कुछ। तो 43 का जवाब दीजिए। तो 43 में हम देखते हैं, तो 43 में क्या होगा, सब कुछ, लेकिन क्या, ये तो कंफर्म नहीं है। इस आग में सब कुछ जल गया, क्या जल गया कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चयवाची तो हो गया। अब हम देखेंगे संयुक्त संयोगी सर्वनाम है कि नहीं, तो जी हाँ है। जब दो सर्वनाम मैच कर मिल करके बनते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त सर्वनामी संयोगी। तो ए भी होगा और सी भी होगा। तो इस तरह 43 का आंसर हो गया ए सी। नेक्स्ट है तोहें खाइल हैं, खैल हैं। ये वाक्य में तोहें की है कहे, तुमने खाया। तो ये तोहें क्या है, तो ये तो अब देख लीजिए पुरुषवाचक तो है, इतना कंफर्म है कि पुरुषवाचक है, लेकिन तुम और आप कौन सा पुरुष होता है कि नहीं। तुम और आप कौन सा पुरुष होता है उसे आपको दिखाना है। तोहें, तोहें देखिए, तोएं और तोहें, तो तोएं तुम के लिए होता है और तोहें आप के लिए होता है। यहाँ तो आदर्श सूचक शब्द आ गया और हमारा आंसर मिल रहा है आदर्श सूचक सर्वनाम। द्वितीय पुरुष तो है ही है, तुम और आप तो द्वितीय पुरुष होता ही है। तो द्वितीय पुरुष में हमें क्या मिला, सी इसका आंसर होगा। तोहें खैल हैं, आपने खाया, तो इसमें क्या हो गया, द्वितीय पुरुष है और आदर्श सूचक भी है। तो 44 का सी। 45 को देखते हैं। 45, तो कायल उखिन हिया आयल हला, कल वो लोग यहाँ पर आए थे। ये वाक्य में उखिन क्या है, तो देखिए ये और वो, ये तृतीय पुरुष होता है और बहुवचन भी तो है। वे लोग, यहाँ पर वे तो नहीं बोल रहा है, वे लोग, तो वे लोग में क्या, तृतीय पुरुषवाची तो है ही और बहुवचन भी है। तो 45 का आंसर होगा बी। 46 को देख लेते हैं। एकर महदे कौन टा प्रश्नावली सर्वनाम नाए लगे। प्रश्नावली वाली सर्वनाम का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, यही आपको बताने हैं। तो 46 का देखिए आप, कसिया। हमने की भी जान लिया, हमने के भी जान लिया, कौन भी, लेकिन कसिया अभी तक उच्चारण नहीं आया था। तो 46 का सही जवाब होगा कसिया प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 47 का देखिए, एकर मध्य, एकर मध्य कौन टा अनिश्चयवाची सर्वनाम नाय लगे। इसके अंतर्गत अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन ठो नहीं है। तो आप देखिए एकर मध्य कौन सर्वनाम नाय लगे, तो केहू तो है, कोई है, कुछ भी है, जखन। 47 का सही जवाब क्या होगा, डी, जखन। और 48 को देख लेते हैं। एकर में से कौन टा निजवाचक सर्वनाम नाय लगे। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आप, अपन, निजे, तोय, तो इसको देख लीजिए। तो 48 का सही जवाब है तोय। ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है,
तोय और तुम, ये तो निजवाचक सर्वनाम है। 59 का देखते हैं, 49 के एकर में कौन टा संबंध सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो यहीं पर तो है जे करतय से भरतय। यही हो गया 49 का सी नंबर। उम्मीद अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी कुछ दिनों से मैं लाइव क्लास नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल ईयर, वो ठीक जैसे होगा मैं आपको जो क्लास लिया इसका लाइव टेस्ट लूँगा, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। अभी मैं जल्दी बता रहा हूँ, जब मैं लाइव टेस्ट लूँगा तो आपके कमेंट को भी मैं पढ़ूँगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो अंत में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे इसे देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं उनसे कि वो हमें कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसने ध्यान से देखा। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा सिर्फ आपने खोला और रख दिया। भाई जल्दी से जल्दी मैं ग्रामर पोर्शन को ख़त्म करवाना चाहता हूँ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एकर में कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम ना है? इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? 50 का जवाब दीजिए। तो 50 के ऑप्शनों को देखते हैं। ऊ तो निश्चित है भाई, ई ये भी निश्चित है, ऊ मीन्स वाह, ई मीन्स यह, ऊटा ओठो वो भी है, क्यों कोई तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी कमेंट करेंगे, एक टेस्ट के रूप में इसे लें, आप टेस्ट दें, ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी को जांचें और हमें कमेंट करें कि आपको इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आते थे। 50 क्वेश्चन हैं तो 50 में से आपको कितने आंसर आते थे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट। जाइए खाइए पीजिए और सो जाइए।